तो बच्चों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज। जो हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में वो कैसा होता है? लीनियर डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। साइटोप्लाज्म में जो हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है वो हमारा सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड होता है, जो हेल्प करता है हमारी फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ये हमारा नीट 2024 का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में हमें दिया है न्यूक्लियोलस, जो हमारा करता है साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल हमारा ऑर्गेनाइज लाइक अ कार्टवील। ल्यूकोप्लास्ट forming storing nutrient. Endoplasmic reticulum site of formation glycolipid. So A third, B second, C fourth and D first. So the correct option is option number A. Next question is in tissue culture experiment, leaf mesophyll cells are put in a culture medium to form callus. This phenomena may be called as। टिश्यू कल्चर प्रोसेस में जो हमारे लीव मेसोफिल सेल्स होते हैं उन्हें हम पुट करते हैं कल्चर मीडिया में टू फॉर्म कैलस। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? डी डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट, सेंसिनेस, डिफरेंशिएशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डी डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी डिफरेंट प्रोटीन डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। कितने टाइप के डिफरेंट प्रोटीन कंसिस्ट करता है राइबोसोम? 60, 40, 20, 80। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 80। 80 टाइप के प्रोटीन कंसिस्ट करता है हमारा राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरीड आउट बाय साइक्लोस्केलेटन इन अ सेल। इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो साइक्लोस्केलेटन कैरीड करता है इन अ सेल? न्यूक्लियर डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस, मोटेलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, मोटेलिटी। साइक्लोस्केलेटन हमारा मोटेलिटी का काम करता है किसी भी सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। इसमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए इनकरेक्ट है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स। इन प्रोकैरियोट ओनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द साइट फॉर lipid synthesis. Rough endoplasmic reticulum has ribosome attached to endoplasmic reticulum. So the correct option is option number B. In prokaryotes only rough endoplasmic reticulum are present. क्योंकि सिर्फ यूकैरियोट्स में हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, नॉट इन प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ये भी हमारा नीट 2024 का क्वेश्चन है। एक्सोमेन ये हमारे हेल्प करते हैं, सीलिया एंड फ्लैजिला। कार्टवील ये हमारे सेंट्रियोल होते हैं। सिस्टा ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं एंड सैटेलाइट ये हमारे क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। सो ए का सेकेंड, बी फर्स्ट, C fourth and D third. So the correct option is option number D. Next question is which type of substance would face difficulty to pass through the cell membrane। किस टाइप के सब्सटेंस हमारे डिफिकल्टी फेस करते हैं सेल मेम्ब्रेन से पास होने में? सब्सटेंस सॉल्युबल इन लिपिड, सब्सटेंस विद हाइड्रोफोबिक मोटेलिटी, सब्सटेंस विद हाइड्रोफिलिक मोटेलिटी, all substance irrespective with hydrophobic and hydrophilic motility. So the correct option is option number C, substance with hydrophilic motility. Next question is if the pH in lysosome is increased to alkaline, what will be the outcome। अगर जो हमारा pH है लाइसोसोम का वो अल्कलाइन की तरफ इंक्रीज कर दिया जाएगा तो क्या होगा? लाइसोसोम एंजाइम विल be more active, hydrolytic enzyme will function more efficiently, hydrolytic enzyme will become inactive, lysosomal enzyme will be released into the cytoplasm. So the correct option is option number C, hydrolytic enzyme will become inactive. अगर हमारा लाइसोसोम में pH अल्कलाइन की तरफ
इंक्रीज कर दिया जाएगा तो जो हमारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है, नॉट इन एल्कलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the centromere is situated in the middle of the two arms of chromosome, the chromosome is referred as। अगर हमारे सेंट्रोमियर सिचुएटेड है मिडल ऑफ द टू आर्म्स तो उस क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं? सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, मेटासेंट्रिक। उसे हम मेटासेंट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ये हमारा नीट 2021 का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में हमें सिस्टर ने दिया है जो हमारा इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट हमारा थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड हमारा फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सेक इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्लेट, ये हमारा साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। सेंट्रोमियर ये हमारा प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन इन क्रोमोसोम होता है। एंड सिस्टर ने ये हमारा डिस्क शेप्ड सैक इन गोल्जी एपरेटस होता है। सो ए थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इंक्लूजन बॉडीज के बारे में? दे लाइव फ्री इन द साइटोप्लाज्म, दीज रिप्रेजेंट reserve material in cytoplasm, they are not bound by any membrane, these are involved in indigestion of food particles। So the correct option is option number D, these are involved in ingestion of food particles। Next question is which is the important site of formation glycoprotein and glycolipid in eukaryotic cells। इसमें से कौन सा important site of formation of glycoprotein और glycolipid है यूकैरियोटिक सेल में? गोल्जी बॉडी, पॉलीजोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी is the important site of formation glycoprotein and glycolipid। Next question is विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनल्स डू नॉट कंटेन डीएनए। इनमें से कौन सा पेयर ऑफ ऑर्गेनल्स है जो डीएनए कंटेन नहीं करता? न्यूक्लियर एनवलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूल एंड लाइसोसोम। ये हमारे डीएनए कंटेन नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स, आउटर मेम्ब्रेन इज permeable to monomers of carbohydrate, fat and protein, enzyme of electron transport are embedded in outer membrane, inner membrane is convoluted with folding। So the correct option is option number C, enzyme of electron transport are embedded in outer membrane। Next question is which of the following is true for nucleolus। इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है न्यूक्लियोलस के लिए? लार्ज न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, इट इज मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए synthesis। So the correct option is option number D, it is a important site of active ribosomal RNA synthesis। न्यूक्लियोलस हमारा हेल्प करता है राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गोल्जी एपरेटर्स पार्टिसिपेट इन। गोल्जी एपरेटर्स हमारा किस में पार्टिसिपेट करता है? फैटी एसिड ब्रेकडाउन, formation of secretory vessels, respiration in bacteria, activation of amino acid। So the correct option is option number B, formation of secretory vessels। Next question is which of the following event does not occur in rough endoplasmic reticulum। इनमें से कौन सा ऐसा इवेंट है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता? प्रोटीन फोल्डिंग,
protein glycolization, cleavage of spindle peptide, phospholipid synthesis. So the correct option is option number D, phospholipid synthesis. लिपिड का सिंथेसिस हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, नॉट इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following cell organelles is responsible for excreting energy from carbohydrate to form ATP. इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो रिस्पॉन्सिबल है एनर्जी को कार्बोहाइड्रेट से एटीपी में कन्वर्ट करने में? राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, mitochondria. Mitochondria is also known as powerhouse of the cell. Next question is a cell organelle contain hydrolytic enzyme is. ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करता है? लाइसोसोम, माइक्रोसोम, राइबोसोम, मीसोसोम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम. लाइसोसोम में हमारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारा एक्टिवेट करते हैं एसिडिक पीएच में. लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द मिसमैच्ड. इनमें से हमें कौन सा मिसमैच है बताना है. गैस वैक्यूल्स, ग्रीन बैक्टीरिया, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एनिमल सेल, प्रोटिस्टा, यूकैरियोट्स, मिथेनोजेंस, प्रोकैरियोट्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इन एनिमल सेल. बिकॉज हमारा जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है वो करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ है प्लांट सेल, नॉट अ एनिमल सेल. एंड एनिमल सेल में हमारी स्मॉल सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ना कि लार्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल होते हैं, formed by the division of pre-existing organelle and they contain DNA but lack protein synthesis machinery. वो formed होते हैं division of pre-existing organelle से और वो contain करते हैं DNA लेकिन उसमें protein synthesis present नहीं होता. Which of the following statement is correct? A is correct but B is false. Both A and B are false. Both A and B are correct, true. B is true but A is false. So the correct option is option number A. A is true but B is false. क्योंकि हमारा ए स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एंड डीएनए दोनों में अपना अपना डीएनए और एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं इन्हें. और इनमें ये फॉर्म्ड होते हैं प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल्स में एंड ये कंटेन करते हैं डीएनए बट इनमें प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, इसमें लैक ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज नहीं होता, इसलिए बी स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ. माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बने होते हैं? सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर एंड क्रोमेटिन, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम एंड सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजिला एंड पैरोक्सीसोम, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सीलिया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सीलिया से मिलकर बने होते हैं हमारे कौन? माइक्रोट्यूब्यूल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज एनक्लोज्ड बाय अ सेल मेम्ब्रेन. इनमें से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो एनक्लोज होता है सिंगल मेम्ब्रेन में? लाइसोसोम, न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम. लाइसोसोम के पास हमारी सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोकैरियोटिक मीसोसोम्स डू नॉट हेल्प इन. जो हमारे प्रोकैरियोटिक मीसोसोम होते हैं वो किस में हेल्प नहीं करते? सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, respiration, photosynthesis. So the correct option is option number D, photosynthesis. प्रोकैरियोटिक मीसोसोम्स हमारे फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ द गोल्जी एपरेटर्स आर. सिस और ट्रांस फेस ऑफ गोल्जी एपरेटर्स क्या होता है? सिमिलर बट नॉट इंटरकनेक्टेड, सिमिलर एंड इंटरकनेक्टेड, entirely different but interconnected, entirely different and not interconnected. So the correct option is option number C, entirely different but interconnected. Next question is प्लास्लेट यूज्ड इन स्टोरिंग प्रोटीन आर कॉल्ड एज. जो प्लास्लेट हमारे प्रोटीन को स्टोर करने में हेल्प करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अमाइलोप्लास्ट, एरोलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, एरोलोप्लास्ट. उन्हें हम क्या कहते हैं? एरोलोप्लास्ट. ये क्या करते हैं? स्टोरिंग ऑफ प्रोटीन. इलियोप्लास्ट जो हमारा ऑयल और फैट को स्टोर करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
प्रोकैरियोटिक सेल हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ, प्रोकैरियोटिक सेल के पास हमारे पास समथिंग यूनिक होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंक्लूजन बॉडीज, प्लाज्मिड, सेल वॉल, 70s राइबोसोम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, इंक्लूजन बॉडीज। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैस वैक्यूल्स अलाउ साइनोबैक्टीरिया टू, जो गैस वैक्यूल्स होते हैं वो साइनोबैक्टीरिया को अलाउ करते हैं स्टोर कैल्शियम डाइऑक्साइड, control their buoyancy, provide anaerobic condition, eliminate toxic ammonia. So the correct option is option number B, control their buoyancy. गैस वैक्यूल अलाउ करते हैं साइनोबैक्टीरिया को टू कंट्रोल देयर बायोन्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन, राइबोसोम किस में प्रोड्यूस होते हैं? न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में हमारा फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैट सॉल्युबल पिगमेंट लाइक ज़ैंथोफिल्स आर प्रेजेंट इन, फैट सॉल्युबल पिगमेंट ज़ैंथोफिल हमारा किस में प्रेजेंट होता है? क्रोमोप्लास्ट, एरोलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में हमारा फैट सॉल्युबल पिगमेंट लाइक ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स डेट ट्रांसफर एनर्जी आर, इसमें से कौन से टू टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल हैं जो ट्रांसफर करते हैं एनर्जी को? क्लोरोप्लास्ट एंड यूकोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्जी एपरेटस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हेल्प करते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the arrangement of outer and central microtubule in a cilium is called the, जो arrangement होता है हमारा outer and central microtubule में वो क्या होता है? 9+1 पैटर्न, 9+0 पैटर्न, फ्लैजिलिंग पैटर्न, 9+2 पैटर्न। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 9+2 पैटर्न। माइक्रोट्यूब्यूल में हमारा 9+2 पैटर्न दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट ट्रू इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, इसमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो ट्रू नहीं है, फाउंड नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल्स में? न्यूक्लियर एनवलप, राइबोसोम, मीजोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप हमारी प्रोकैरियोटिक सेल में फाउंड नहीं होती, ये हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीजोम इज फॉर्म्ड बाय, पॉलीजोम हमारे किसके फॉर्मेशन से होता है? आर ribosome with several subunits, ribosome attached to each other in linear arrangement, several ribosome attached to a single mRNA, many ribosome are attached to a stand of endoplasmic reticulum. So the correct option is option number C, several ribosome attached to a single mRNA. ये क्या कहलाता है हमारा? पॉलीजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लाज्मोडेस्माटा आर, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल, लिग्निफाइड cement layer between cells, locomotory structure, membrane containing the nucleus with plasmoma. So the correct option is option number A, connection between adjacent cell. ये हमारा क्या कहलाता है? प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिडल लैमिया इज कंपोज्ड ऑफ मेनली, मिडल लैमिया कंपोज करता है मेनली हमारा फॉस्फोग्लिसरेट, हेमीसेल्युलोज, म्यूरिक एसिड, कैल्शियम पैक्टेट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम पैक्टेट। कौन कंसिस्ट करता है हमारा? मिडल लैमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा मेनली क्या कंसिस्ट करता है? प्रोटीन एम्बेडेड इन अ कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड embedded in a protein bilayer, protein embedded in a phospholipid bilayer, protein embedded in a polymer of glucose molecule. So the correct option is option number C, protein embedded in a phospholipid bilayer. Next question is Singer and Nicholson are associated with, सिंगल और निकोलसन ने क्या एसोसिएट किया था? सेल थ्योरी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारा किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय, सेल थ्योरी किसने दी थी? अ बॉटनिस्ट, अ जियोलॉजिस्ट, a botanist and geologist, a psychologist. So the correct option is option number C, a botanist and a geologist.
बॉटनिस्ट कौन थे हमारे? स्टेहेंडन। एंड जूलॉजिस्ट कौन थे हमारे? स्वान। इनने हमारी 1838 पे दिया था एंड इनने हमारा 1839 पे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन प्लांट एंड एनिमल सेल क्रोमेटिन और क्रोमेटिन आर मेड अप ऑफ। प्लांट और एनिमल सेल में क्रोमेटिड्स और क्रोमेटिन किससे मिलकर बने होते हैं? ओनली डीएनए, डीएनए आरएनए एंड हिस्टोन, डीएनए आरएनए प्रोटीन एंड सम fat bodies, DNA RNA histones and non-histones. So the correct option is option number D, DNA RNA histone and non-histone. Next question is, one of the major component of cell wall of most fungi is। कौन सा one of the most major component होता है fungi का? काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज। So the correct option is option number A, chitin. Next question is, a major site for synthesis of lipids। कौन सा मेजर साइट है synthesis of lipid के लिए? RER, SER, न्यूक्लियोप्लाज्म, सिम्प्लास्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ESER। प्रोटीन लिपिड सिंथेसिस हमारा किस में होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और प्रोटीन सिंथेसिस हमारा किस में होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें से कौन सी ऐसी इंक्लूजन बॉडी है जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलती? साइनोफ्लेकन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, पॉलीजोम्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, पॉलीजोम। ये हमारा किस में प्रेजेंट नहीं होते? इंक्लूजन बॉडीज इन प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, RNA इज सिंथेसिस इन। RNA हमारा किस में सिंथेसिस होता है? न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोसोम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में हमारा फॉर्मेशन ऑफ RNA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनी सेलुलर ई सेलुलर रिगार्डिंग सेल डिवीजन वॉज प्रपोज्ड बाय। जो हमारा कॉन्सेप्ट था ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, वो किसने दिया था? रुडॉल्फ वर्चोव, स्वान, सेहिल्डन, एरिस्टोटल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, रुडॉल्फ वर्चोव ने हमारा क्या प्रपोज किया था? ओमनी सेलुलर ई सेलुलर मीन्स सेल आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये इनका एक पोस्टुलेट था। दूसरा था सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड तीसरा था ऑल लिविंग बॉडी कंसिस्ट ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रिफर्ड टू एज। जो हमारी शॉर्टर और लॉन्गर आर्म होती हैं सब मेटासेंट्रिक की, वो क्या रिफर करती हैं? एस आर्म एंड एल आर्म रिस्पेक्टिवली, पी आर्म एंड क्यू आर्म रिस्पेक्टिवली, क्यू आर्म एंड पी आर्म रिस्पेक्टिवली, एम आर्म एंड एन आर्म रिस्पेक्टिवली। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, पी एंड क्यू आर्म रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल। प्रोटोप्लास्ट किसकी सेल होती हैं? विदाउट सेल वॉल, विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विदाउट न्यूक्लियस, अंडरगोइंग डिवीजन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, विदाउट सेल वॉल। जो हमारे प्रोटोप्लास्ट होती हैं वो विदाउट सेल वॉल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्ट्रक्चर डेट आर फॉर्म्ड बाय स्टैंकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक द क्लोरोप्लास्ट आर। जो हमारा स्ट्रक्चर होता है स्टैंकिंग ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक का इन क्लोरोप्लास्ट, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेना, स्टोमालेमिया, स्टोमा, सिस्टर्नी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ग्रेना। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के। तो अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।